तो दिखाने जा रहा हूं कहां बट रहा है फ्री सोना और सोने के लिए लूट मच गई। फॉलो करो और सोना पाओ। खबर आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं ज्वेलरी शॉप के बाहर भीड़। ये है चित्रांश ज्वेलर्स। इन्होंने कहा कि इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, सोशल मीडिया पर फॉलो करो तो फ्री सोना देंगे। ये सब फॉलो करके लाइक करने वालों की भीड़ लगी। तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये लंबी लाइन लगी हुई है यहां से यहां तक। ये सब फ्री सोना लेने आए हैं। इन्हें मिला बड़ा ऑफर कि लाइक करते ही, फॉलो करते ही ज्वेलर जो है सुनार फ्री सोना बांट रहा है। तो देखिए सैकड़ों की भीड़ लग गई है। उसमें लड़के भी हैं, वो भी जिनका कोई सोने से लेना देना शायद ना, वो भी लाइन में लगे। देखिए ज्वेलर साहब अंदर फ्री सोना भी दे रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था इतनी लाइन लग जाएगी कि उनका सोना कम पड़ जाएगा। जहां तक नजर जाएगी दूर दूर तक कतार में लगे लोग ही नजर आएंगे। लाइन में लगा हर शख्स यहां फ्री सोना लेने आया है। कोई 2 घंटे से लाइन में लगा है तो कोई 5 घंटे से कतार में डटा है। सोशल मीडिया पर लाइक करने वाले लोग मुफ्त में सोने की स्कीम उठाने आए हैं। कुछ ही देर में यहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि सब कुछ जाम हो गया। अब भाई आपको बताऊं ये सोने फ्री की कहानी है क्या? कहां की कहानी है? कौन किसे सोना बांट रहा था? दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोशल मीडिया पर फॉलो करने पर सोना फ्री दिया जा रहा था। यहां एक ज्वेलर ने विज्ञापन के लिए यह ऑफर जारी किया। ऑफर था जो लोग इंस्टाग्राम पेज को फॉलो, शेयर और कमेंट करेंगे उन्हें फ्री, फिर मुफ्त में सोने की कील बतौर उपहार दी जाएगी। सोचिए, दे रहा था सोने की कील और लड़कों और युवाओं की भी लाइन लगी थी। इस अनोखे ऑफर की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई। ज्वेलरी की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। दुकानदार ने कुछ लोगों को बतौर गिफ्ट सोने की कील दी, लेकिन संख्या इतनी बढ़ गई तो हंगामे की स्थिति हो गई। सैकड़ों की भीड़ पहुंचने के बाद इलाके में सड़कें जाम हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को वापस घर भेजा। कर्मचारियों ने किसी तरह लोगों को समझाकर वापस लौटाया। भारी भीड़ को देखते हुए ज्वेलरी की दुकान को बंद कर देना पड़ा है और दुकानदार का कहना है कि प्रसिद्धि के लिए, फेमस होने के लिए ऑफर निकाला था। लगभग 800 लोगों को ज्वेलर्स की तरफ से कील भी गिफ्ट कर दी गई है। फिलहाल ऑफर कल तक था, अब भीड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो लोग पहुंचे जिन्हें मुफ्त मिला है वो क्या कह रहे हैं और सुनार क्या कह रहा है। हमने एक प्रमोशन कराया है अपना, जिसमें हमने बताया है कि हम 5% और 4% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरिया बेच रहे हैं। सोने की 100% हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरिया बेच रहे हैं। जिसके लिए मैंने प्रमोशन के लिए एक तरीका अपनाया, जिसमें मैंने सभी अपने कस्टमर और सभी भाइयों से अनुरोध किया कि जो भी हमारी रील को शेयर, फॉलो करके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाइक करके आएगा, उसको हम एक सोने की कील प्रोवाइड कराएंगे। आइए एक और खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। यमुना में क्रूज की सवारी की तैयारी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं आज की। रेखा गुप्ता एक्शन में। ये मनोज तिवारी के घर होली मिलन समारोह था जिसमें पहुंची थी रेखा गुप्ता। बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच जब से सत्ता संभाली है तब से आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में कैसा सुधार हो रहा है। उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के सांसद बोले भारत माता की वंदे। ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं। रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले और उसके बाद यमुना की सफाई चल रही है लगातार। अब तैयारी क्या है इस यमुना में क्रूज चलाने की? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये क्रूज जो आप देख रहे हैं, ये क्रूज वाराणसी में गंगा पर चल रहे हैं। इसी तरह के क्रूज अब यमुना पर चलाएं, इसकी तैयारी है। आपको याद होगा शपथ लेने के बाद, अगली तस्वीर देखिए जरा, जैसे ही शपथ ली उसके बाद रेखा गुप्ता पहुंची थी शाम को यमुना आरती की थी उन्होंने और पूजा की थी। और अब यमुना की सफाई के साथ क्रूज की सैर की तैयारी है दिल्ली वालों। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तरह दिल्ली की यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी है। जो काम केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई उसे दिल्ली की बीजेपी सरकार करने जा रही है। क्रूज भी चलेंगे, हम जाएंगे, हम यमुना जी के दर्शन करने जाएंगे, गंगा जी की तरह ही हम उनको पूजेंगे। छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई हो जाएगी और इसी पे देखिएगा बिहार की इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। वहां पे क्रूज चलाने का जो मेन पर्पस रहेगा कि सरकार की आमदनी बढ़े। ये ऐसे इनिशिएटिव केजरीवाल भी ले सकते थे, मगर कहीं ना तो कहीं अपने भ्रष्टाचार करने में लगे वो थे। दिल्ली की सरकार यमुना नदी के कायाकल्प की तैयारी कर रही है। शपथ ग्रहण के साथ रेखा गुप्ता ने यमुना की आरती करके अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। और आइए आपको बताऊं यमुना की सवारी, यमुना में क्रूज की सवारी कैसे होगी, जरा वो देखिए। यमुना में क्रूज की सवारी इस तरह से होगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और रेखा गुप्ता को। यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी है और दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर निकाला है इसके लिए। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। 7 से 8 किलोमीटर तक क्रूज चलाने की तैयारी है। साल भर में 270 दिनों तक क्रूज चलाने की इजाजत है और क्रूज सेवा मानसून को छोड़कर पूरे साल चलेगी। छोटे क्रूज चलाए जाएंगे जिसमें 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता हो। सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज होंगे। क्रूज आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होंगे। सभी क्रूज पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे और ऑडियो वीडियो समेत तमाम तरह की सुविधाएं भी इसमें होंगी।
अनाउंसमेंट सिस्टम और लाइफ जैकेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। क्रूज 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। एक दिन में एक क्रूज कम से कम 4 चक्कर लगाएंगे और क्रूज चलाने से पहले जल स्तर और मौसम की स्थिति देखी जाएगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही यमुना की सफाई पर जोर दे रही है और बड़ी बड़ी मशीनें सफाई के काम में लग गई हैं। यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है और क्रूज चलाने से दिल्ली में पर्यटन का सेंटर और बढ़ जाएगा और दिल्ली एनसीआर के लोग क्रूज का लुत्फ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा इससे। आइए आपको दिखाता हूं कि इस क्रूज का रूट क्या होगा। दिल्ली में ही यमुना पर यह क्रूज चलेगा, तो इस क्रूज का रूट देखिए जरा। ये वजीराबाद से सोनिया विहार और वहां से जगतपुर गांव, लगभग 8 किलोमीटर का ये रूट होगा। वाराणसी में गंगा नदी पर क्रूज में घूमने की सुविधा उपलब्ध है। क्रूज में 1.5 घंटे घूमने का वाराणसी में प्रति व्यक्ति 800 रुपए से ज्यादा किराया है और इसी तरह दिल्ली में भी क्रूज का किराया तय होगा। दूरी और समय को देखते हुए दिल्ली में किराया कम हो सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, 3 साल का टारगेट हमने लिया है, लेकिन उससे पहले हम यमुना मार्ग का जो हमने वादा किया निर्मल और अविरल भाई वो भी पूरा करेंगे और जो क्रूज चलाने की बात है वो भी होगा और यमुना रिवर फ्रंट बहुत सुंदर और बेहतर हम सब दिल्ली वालों के साथ आपके साथ जाकर देखेंगे। ये मुझे सामने दिखाई देता है और ये चरितार्थ होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रूज के बाद बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। देश में जल्द ही शुरू होने वाली है बुलेट ट्रेन। काफी पहले आपने सुना होगा, सभी के जहन में था कि आखिर कब शुरू होगी बुलेट ट्रेन, तो उसकी घड़ी नजदीक आ रही। 2026 में बुलेट की रफ्तार से सफर की तैयारी है। बुलेट ट्रेन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की होगी बुलेट ट्रेन। ये तो विदेशी बुलेट ट्रेन है लेकिन इसी तरह की और इसी रफ्तार में बुलेट ट्रेन चलेगी। उसकी तैयारी और निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ये देखिए, ये बुलेट ट्रेन का ट्रैक आप देख रहे हैं जो बनकर तैयार हो गया है। ये ट्रैक आप देख रहे हैं, इसकी रफ्तार से आपको अंदाजा होगा इसी ट्रैक पर बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। स्लैब पड़ रही है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके और ये बुलेट ट्रेन बाकायदा सुरंग के अंदर से जाएगी, समंदर के अंदर से जाएगी। ये देख रहे हैं 2 किलोमीटर की टनल बन रही है। ये जो टनल है, जिस टनल को आप देख रहे हैं, ये समंदर के अंदर से इस टनल को बनाया जा रहा है और यहां से भी वो बुलेट ट्रेन जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और जोर शोर से तेजी से काम चल रहा है इस पर। और आपको सुनवाता हूं, अश्विनी वैष्णव खुद वहां पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। स्टेशन का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप एक इस स्टेशन पर हो, ये 3 लेवल पे स्टेशन है, ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद में कॉन्कोर्स के लेवल पे और उसके बाद में प्लेटफॉर्म लेवल। अभी हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म लेवल पे, तो ये प्लेटफॉर्म लेवल इसका हाईएस्ट लेवल आया, राइट। इसकी छत की डिजाइन में बीच में पूरा वेकेंट रखा जाता है, तो जब 350 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो प्रेशर को जब मैनेज करना है तो गाड़ी छत को पूरा कंप्लीट कवर नहीं करती, बीच में एक वेकेंट स्पेस रखते हैं। गर्डर के, केबल की ट्रे के, इन सब के डिजाइन में अलग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज होता है और इसकी डिजाइन इस तरह से होती है कि जब गाड़ी 350 की स्पीड से चल रही है तो उसके आसपास का जो प्रेशर का एरिया आता है वो प्रेशर से कोई भी केबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई लाइट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रख के इसका डिजाइन किया जाता है। आइए मैं आपको दिखाऊं, ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में बुलेट प्रूफ बुलेट ट्रेन का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। ये है उसका प्लेटफॉर्म। ये सामान्य स्टेशन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बुलेट ट्रेन चलनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी आप देख रहे हैं अत्याधुनिक बनाया गया है। वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। ये बुलेट ट्रेन यहीं आकर रुकेगी। 2026 में इसका पहला सेक्शन खुलने की पूरी टारगेट लेके काम चल रहा है। भारत में भी बुलेट की रफ्तार से सफर करने की तैयारी कर लीजिए। अगले साल बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी हो रही है। ट्रैक तैयार हो रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, जमीन से समंदर तक बुलेट की रफ्तार से काम हो रहा है। 2026 में इसका पहला सेक्शन खुलने की पूरी टारगेट लेके काम चल रहा है। जाहिर है 300 से 400 किलोमीटर की स्पीड से सफर करने का रोमांच अलग होगा। जाहिर है 2026 में भारतीय रेल का हाई स्पीड टाइम शुरू हो जाएगा।